जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक दानी व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी व धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र उनसे ईर्ष्या करने लगे। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कहा। इंद्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में दिए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के राजा थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि पर रहना उचित न समझकर पत्नी व पुत्र समेत काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरे और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करते समय सारा धन भी अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी रानी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष फैल गया और राजकुमार मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उसके पुत्र की देह को शमशान तक पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने का कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा केशोर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जल पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी से आधा ले ले। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है। यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे।
सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। आजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।